Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on some basic concept of chemistry. आज मैं मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं और उसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ सिंपल ट्रिक सिखाने वाला हूं जिस सिंपल ट्रिक को यूज करके आप मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल नीट एंड जेडब्ल्यू लेवल में पूछा जाते हैं उसे आप सॉल्व कर पाओगे। ये सिंपल ट्रिक जानने से पहले और सिंपल ट्रिक को सीखने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को मेरा चैनल डॉक्टर सरकार होम ट्यूशन में सभी को वेलकम करता हूं और उसके साथ ही साथ मैं सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये बोलना चाहता हूं जो भी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा बाकी सभी वीडियोस की लिंक में प्रोवाइड कर रहा हूं, इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर ने अभी तक मेरा बाकी वीडियोस को नहीं देखा वो इस वीडियोस की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को क्लिक करके भी वो बाकी वीडियोस के एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को ये भी बोलना चाहता हूं जब इस वीडियो को आप देखोगे प्लीज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, क्योंकि इस वीडियो को आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो वीडियोस के अंदर जो मैं ट्रिक आपको सिखाने वाला हूं वो ट्रिक आप सीख तरीके से सीख नहीं पाओगे और जब आप ट्रिक को सीख तरीके से सीख नहीं पाओगे तो उस कंडीशन में आप उस ट्रिक को यूज करके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो और जब वीडियो को आप देख लो उसके बाद प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो और उसके साथ ही साथ एक बहुत ही सुंदर सा कमेंट भी वीडियो में आप कर दो। अभी हम लोग देख लेते हैं जो मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए वो ट्रिक क्या है और उस ट्रिक को हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे जो न्यूमेरिकल हमें नीट एंड जेडब्ल्यू लेवल में पूछा जाएंगे। तो ये सभी ट्रिक सीखने से पहले हमें ये जानना जरूरी है जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं। मैं मेरे लास्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था और वहां पर मैंने डिस्कस करने के लिए दो एग्जांपल से मैं भी आपको समझाया था और वहां पर मैंने एग्जांपल के लिए एक शुगर के सॉल्यूशन के एग्जांपल दिए थे और उसके साथ ही साथ मैंने आपको समझाया था डाई के एग्जांपल में। वहां पर मैंने एक एक्सप्लेनेशन आपको किए थे जब आप कोई शुगर के सॉल्यूशन बनाते हो, जब आप कोई डाई के सॉल्यूशन बनाते हो तो शुगर के सॉल्यूशन के टेस्ट ज्यादा और कम किसके ऊपर होते हैं, आप उस सॉल्यूशन में शुगर ज्यादा यूज किए ना कम यूज किए। क्योंकि शुगर में आप ज्यादा यूज करते हो सॉल्यूशन में तो उसका टेस्ट क्या होते हैं, उसका स्वीटनेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। और डाई जो आप यूज़ कर रहे हो तो उस जगह पे डाई के सॉल्यूशन की इंटेंसिटी ज़्यादा करना है तो उस जगह पे डाई के कंसेंट्रेशन क्या करोगे, कंसेंट्रेशन को ज़्यादा कर दोगे। तो जब कंसेंट्रेशन को ज़्यादा कर दोगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, आपका डाई की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएंगे। दैट मीन्स आप यहाँ पर शुगर की बात करो, आप यहाँ पर डाई की बात करो, ये दोनों केस में आपका स्वीटनिंग कैपेसिटी हो, उसका इंटेंसिटी हो, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है आपका सॉल्यूशन के अंदर जो आप सॉल्यूट यूज़ कर रहे हो उसकी क्वांटिटी के ऊपर। शुगर सॉल्यूशन में आपने क्वांटिटी शुगर का ज्यादा रखा तो उसका स्वीटनिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुआ। जो डाई के सॉल्यूशन आप बना रहे हो तो उस जगह पे डाई की क्वांटिटी आपने ज्यादा रखा तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो गया, कम रखा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गया। दैट मीन्स यहां पर जब हम लोग इसका जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं इस क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं by the help of concentration and maximally हम लोग जानते ही हैं जो लैब में जब हम लोग कोई वर्क करते हैं, जब हम लोग कोई रिसर्च वर्क करते हैं लैब के अंदर, जब हम लोग कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो उस जगह पे हम लोगों ने ऑलरेडी ऑब्जर्व किए जो मैक्सिमम लेबोरेटरी में जब हम लोग वर्क करते हैं वो मैक्सिमम कौन से फॉर्म में होते हैं, सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं। एंड फॉर दैट रीजन it is very important to understood as how the amount of the substance is expressed whenever it is present in the solution. So the concentration of the solution, the amount of the substance present in the given volume can be expressed by the help of mass percentage, mole fraction, molality एंड मोलारिटी। तो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में दो पॉइंट के ऊपर मैंने डिस्कस कर चुके हैं और अभी मैं आपके साथ दो पॉइंट के ऊपर और डिस्कस करने वाला हूं। वो दो पॉइंट है आपका यहाँ पर मोलालिटी एंड दूसरा पॉइंट है आपका मोल फ्रैक्शन। तो अभी हम लोग देख लेते हैं जो मोलालिटी के लिए हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, उसके साथ हम लोग जान भी लेंगे वो ट्रिक को हम लोग किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। और वो जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है जो मोलालिटी होते क्या है। So it is defined as the number of mole of solute present in 1 kilogram of solvent and it should be represented in the form of small m. इस पॉइंट पे मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ जब आप कोई मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते हो तो उसको आप डिनोट करते हो स्मॉल एम से, जब आप मोलारिटी रिप्रेजेंट करते हो तो उसे आप डिनोट करते हो बाय द हेल्प ऑफ कैपिटल एम से, और जब आप यहाँ पर नॉर्मलिटी की बात करते हो तो उस जगह पे उसको रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एन से, और जब मोल को रिप्रेजेंट करते हो तो उस जगह पे उसे रिप्रेजेंट करते हो
एन से, स्मॉल एन से। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट है मोलालिटी, दैट मीन्स स्मॉल एम। तो स्मॉल एम को हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं मोलालिटी को? सो मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला आती है वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये हमारा पहला ट्रिक है। और सेकंड ट्रिक क्या है? मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो यहाँ पर हम लोग ने दो ट्रिक देखा और इसके साथ हम लोगों ने देख भी लिया और ट्रिक क्या है। लेकिन क्वेश्चन अभी ये जनरेट हो रहा है जो हम लोग ये दो ट्रिक को कब यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करेंगे और कौन से न्यूमेरिकल के लिए दो ट्रिक यूज किया जाएंगे। तो ये दो ट्रिक को हम लोग कैसे यूज करेंगे वो हम लोग देख लेंगे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। लेकिन ये एग्जाम्पल को माध्यम से हम लोग इसको जानने से पहले मेरा एडवाइस सभी स्टूडेंट्स के लिए ये है, जब आप क्वेश्चन पेपर को देखो पहले, और क्वेश्चन पेपर में मान लो आपको मोल दिया गया है सॉल्यूट की और उस जगह पे मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया गया है, तो उस जगह पे ट्रिक नंबर 1 यूज करो। और जब क्वेश्चन पेपर में आप देख पा रहे हो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में दिया गया है, उसका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप ट्रिक नंबर 2 यूज करो। तो इस जगह पे आप समझ चुके हो ट्रिक नंबर 1 कहां यूज करोगे और उसके साथ ही साथ आप ये भी समझ चुके हो जो ट्रिक नंबर 2 कहां पर आप यूज करोगे। तो अभी हम लोग इसे ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2 को देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो जैसे हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन को देख रहे हैं, जिस क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां पर हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन पेपर में? क्वेश्चन पेपर में बोला गया है मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए, जहां पर 3 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है सोडियम क्लोराइड, जिसके क्वांटिटी यहां पर दिया गया है 1.25 ग्राम। तो मैंने आपको दो ट्रिक सिखाया। तो उस ट्रिक में पहला ट्रिक मैंने आपको क्या बोला? पहला ट्रिक मैंने आपको बोला है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन पेपर में मोल दिया गया है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला जो क्वेश्चन पेपर में पहले आप उसको देखो और क्वेश्चन पेपर को पहले आप समझो, और क्वेश्चन पेपर में आपको मोल दिया गया है, इसीलिए आप ट्रिक नंबर 1 यूज करोगे। और यहाँ पर कितनी मोल दिया गया है? क्वेश्चन पेपर में आपको 3 मोल दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है जो हमें यहाँ पर जब ट्रिक नंबर 1 यूज करना है तो उस जगह पे नंबर ऑफ मोल जैसे जरूरी है, उसी तरीके से हमें क्या जरूरी है? हमें चाहिए यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकाल सकते हैं? तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन से हम लोग क्या कर देंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग जब सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो उस जगह पे हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएंगे। तो इस जगह पे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारे यहाँ पर 3 मोलर सॉल्यूशन है, किसका है? सोडियम क्लोराइड के है। तो सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? जो सॉल्यूट है सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5। हम लोगों ने यहाँ पर 3 मोल यूज किए, इसीलिए 3 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर निकल रहा है हमारा 175.5। और इस जगह पे हम लोग ने जो सॉल्यूशन यूज किया वो कितने ग्राम के सॉल्यूशन यूज किया गया है? 1.25 ग्राम। इसको हमें 1 लीटर का सॉल्यूशन है, इसीलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा आंसर निकल रहा है 1250 ग्राम। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन से हम लोग सॉल्यूट की मास को माइनस कर देंगे तो वहां पर हमें सॉल्वेंट की मास निकल जाएंगे। और यहां पर हमारा क्या आंसर निकला? 1250 से जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? 175.5 को माइनस कर देंगे तो उस जगह पे हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएंगे, जो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 1074.5 ग्राम निकल रहा है। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला में हम लोगों ने ऑब्जर्व किए जो इस जगह पे ग्राम एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें क्या चाहिए? किलोग्राम चाहिए। इसीलिए इस ग्राम को क्या करना है? किलोग्राम में कन्वर्ट कर देना है, और इसीलिए हम लोगों ने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किए। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब 1074.5 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उस जगह पर उसका वैल्यू निकाल रहा है 1.0745 किलोग्राम। तो यहाँ पर 3 के साथ हम लोगों ने यहाँ पर 1.0745 किलोग्राम को डिवाइड करेंगे तो उस जगह पे हमारा आंसर निकल रहा है 2.79 m। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 को, और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग किस तरीके से ट्रिक नंबर 1 को यूज किए। अभी बात आ रहा है ट्रिक नंबर 2 की, और उस ट्रिक नंबर 2 को हम लोग अभी देख लेते हैं और समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं द फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हेन 149 ग्राम
ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 1.5 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कोई मोल नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, जो सॉल्यूट हम लोग यूज कर रहे हैं उसका क्वांटिटी और उसके ग्राम दिया गया है, जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी भी यहाँ पर दिया गया है, कितने किलोग्राम दिया गया है, और यहाँ पर मोल यूज नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोग ट्रिक नंबर 1 यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर ट्रिक नंबर 2 यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिक नंबर 2 क्या था, ट्रिक नंबर 2 था वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्यूट की जो मास है, सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है यहाँ पर दिया गया है, कितना है क्वांटिटी, 149 ग्राम है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम लोग यूज कर रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर मास हम लोग जानते हैं जो होता है 56, इसीलिए यहाँ पर हम लोग 149 डिवाइडेड बाय 56, और यहाँ पर सॉल्वेंट की मास यहाँ पर कितनी दिया गया, कितनी वेट दिया गया है, वेट यहाँ पर दिया गया है 1.5, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1.5 यूज कर रहे हैं, और हमारा आंसर यहाँ पर निकल रहा है 1.77 m। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ट्रिक नंबर 1 को यूज करते हुए, यहाँ पर हम लोगों ने देखा ट्रिक नंबर 2 को भी यूज करते हुए, कैसे करके हम लोगों ने ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2 को हम लोगों ने यहाँ पर यूज किए, वो हम लोगों ने देख लिए और वो हम लोगों ने समझ भी लिए। अभी क्वेश्चन आ रहा है मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन क्या है और उसका ट्रिक क्या है, वो ट्रिक जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है जो मोल फ्रैक्शन होते क्या है। सो इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल इन द सॉल्यूशन। सपोज हम लोग ए सब्सटेंस को बी के साथ डिसॉल्व कर रहे हैं, और जब हम लोग इसको मोल को फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करेंगे, तो ए सब्सटेंस के लिए उसका मोल होगा n इंटू ए, और बी के लिए उसका मोल होगा n इंटू बी। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ए एंड बी की, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ए के लिए फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल हम लोगों ने ए का क्या लिया, ए के लिए हम लोगों ने लिया Na, जो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, तो Na यहाँ पर लिख देंगे, और नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ पर सॉल्यूशन किसके किसका था, सॉल्यूट A और B का सॉल्यूशन हम लोग मिला के सॉल्यूशन बनाए थे, इसीलिए यहाँ पर टोटल मोल लिख रहे हैं Na प्लस NB। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग मोल फ्रैक्शन B का निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर B के लिए हम लोग NB लिखेंगे, एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन कैसे बनाए, A को हम लोग B के साथ मिलाए, A के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल N इंटू A, और B के लिए क्या लिखा था, N इंटू B। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे NB डिवाइडेड बाय NA प्लस NB। तो यहाँ पर हम लोग ने ट्रिक देखा जो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को कैसे निकाला जाता है। लेकिन क्वेश्चन अभी ये जनरेट हो रहा है, जो ट्रिक मैंने आपको समझाया, ये ट्रिक को आप कैसे यूज करोगे जब आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएंगे नीट एंड जेईई लेवल में। तो इसे हम लोग अभी देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। हम लोग अब फिर से एक बार याद कर लेंगे फॉर्मूला को। फॉर्मूला क्या था, मोल ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल मोल ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है जो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, जहां पर 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व किया गया है 180 ग्राम ऑफ वाटर में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर की मोल फ्रैक्शन को आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने अभी आपको समझाया, जब आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मोल निकालना है। तो यहाँ पर किसका किसका मोल निकालोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ जोड़े, दैट मीन्स यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का और वाटर का मोल आपको निकालना है। इसीलिए सबसे पहले आप यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल निकालो। तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना वेट है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में, 4 ग्राम है, इसीलिए 4 लिखेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40 है, इसीलिए 4 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर निकलेंगे 0.1 मोल। तो उसी तरीके से हम लोग वाटर के भी मोल निकाल लेंगे। वाटर कितनी ग्राम है, 180 ग्राम है, और वाटर के मॉलिक्यूलर मास कितना होते हैं, 18 होते हैं, इसीलिए हम लोग 180 से 18 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा निकल रहा है 10 मोल। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल, एंड उसी तरीके से हम लोगों ने देखा वाटर का मोल। तो हमारा टोटल मोल कितना हुआ, टोटल मोल हुआ 0.1, ये जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल प्लस यहाँ पर होगा वाटर मोल, तो इज इक्वल टू हो जाएंगे 10.1 मोल। क्यों हम लोग टोटल मोल निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है तो उस जगह पे नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल की जरूरत होते हैं। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल के दो। तो जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उस जगह पे क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल डिवाइडेड बाय उसका टोटल नंबर ऑफ मोल। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल कितना था, 0.1 था, और टोटल नंबर ऑफ मोल कितना था,
10.1 है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 0.1 को 10.1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल आएंगे 0.0099 मोल। उसी तरीके से जब हम लोग वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वाटर का मोल कितना निकला था, वाटर का मोल निकला था 10, इसका टोटल नंबर ऑफ मोल कितना था 10.1, इसीलिए हम लोग 10 को क्या करेंगे 10.1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएंगे 0.9901 मोल। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोल फ्रैक्शन और उसी तरीके से हम लोगों ने देखा जो वाटर के मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं और कैसे होते हैं, हम लोग इसको निकालते कैसे हैं वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। तो अभी क्वेश्चन है इसका टोटल मोल फ्रैक्शन कितना हुआ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल फ्रैक्शन एंड वाटर के मोल फ्रैक्शन को टोटल एडिशन कर देंगे तो हमारा आंसर निकल रहा है यहाँ पर 1। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा मोल फ्रैक्शन क्या है और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया मोल फ्रैक्शन के लिए वो सिंपल ट्रिक क्या है, और हम लोगों ने ये भी देखा उस सिंपल ट्रिक को हम लोग कैसे करके यूज करेंगे नीट एंड जेडब्ल्यू लेवल में जब क्वेश्चन को पूछा जाएंगे न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो आज के लेक्चर में, आज की वीडियो में इतना ही था और नेक्स्ट लेक्चर एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे और हम लोग वहां पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आफ्टर ऑल सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर की तरफ से मुझे नंबर ऑफ सपोर्ट आ रहा है, नंबर ऑफ कमेंट आ रहा है। सो थैंक यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, ईच एंड एवरी व्यूअर फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर कमेंट एंड फॉर योर लव। थैंक यू अगेन।